गोरखपुर जनपद से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला ने अपनी जान माल की सुरक्षा और अपनी संपत्ति को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई हैं। यह मामला पारिवारिक विवाद, संपत्ति के अधिकार और बुजुर्ग महिला की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार संत कबीर नगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र की रहने वाली लगभग 70 वर्षीय राजकुमारी, जो स्वर्गीय उमा शंकर की पत्नी है, इस समय अपने रिश्तेदार योगेंद्र उर्फ राजू के घर थाना बेलघाट क्षेत्र गोरखपुर में रहती हैं। उनका कहना है कि वे अपनी बेटी और दामाद द्वारा लगातार मारपीट और प्रताड़ना से परेशान होकर अपने बहन के लड़के के यहाँ रहने के लिए मजबूर हुई हैं। राजकुमारी का आरोप है कि योगेंद्र उर्फ राजू उनकी देखभाल करते हैं और इसी कारण उनकी बेटी इंद्रावती और दामाद भोला उनसे नाराज हैं। बुजुर्ग महिला का कहना है कि उनकी बेटी ने उन पर दबाव बनाने और संपत्ति पर कब्जा करने के उद्देश्य से उनके अपहरण की झूठी सूचना पुलिस को दी। महिला के अनुसार जब वो स्वयं थाने में पहुंचकर पुलिस को बताया कि वो अपनी इच्छा से रिश्तेदार के घर रह रही हैं, तब भी विवाद शांत नहीं हुआ। उनका आरोप है कि थाने पर दबाव बनाकर उनके हिस्से की जमीन को लेकर एक सुलहनामा लिखवा लिया गया। उन्होंने आगे बताया कि अगले ही दिन थाना बेलघाट से फोन कर उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि वे जल्द आकर अपनी जमीन को बैनामा कर दें। राजकुमारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे जीवित रहते अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि वे अपनी दवाइयां और भरण पोषण के लिए जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन का उपयोग स्वयं करेंगी और शेष संपत्ति अपने सेवा करने वालों के नाम करना चाहती हैं। हमारा मामला है कि बेटी है, बेटी सेवा हमारा नहीं करती, तो जे हमार सेवा करी ते मतलब ते के हम करब, और जे हमार सेवा नहीं करी ते के हम नहीं करब। हमार सेवा हम नहीं करेनी, अब जमन बा हमें धमकी दे दी कहीं मार डारब, तो के हमारे ब्लड प्रेशर का हार्ट का बीमारी है, एक दवा नहीं है वो कर। और जमन बा हमारे बेटा के बहन के बेटा के कहन लोन अपहरण कर ले गई, हम अपहरण कर ले गई, हम अब जान माल के हमारे बेटा के ऊपर खतरा है हमेशा। हमें बताओ तुहार जोन बेटी बाटी, हाँ कहेलिन कि तुहरे जोन बहन के लड़के बाटे, हाँ वो तुमसे अपहरण कर लिया था, हाँ। सही है गलत है? नहीं, सही है, सही है जमन ये कि हरदम ही कहन लोन हम अपने मन से आयल है। अपने मन से? हाँ, अपने मन से आयल है। इन्हें पचन लगे रहल चाहते हो? हाँ, हम ईंधन पचन के लगे रहे चाहत थे। कौन दिक्कत बेटी? हाँ? कौन दिक्कत है? हाँ? क्या दिक्कत बा बेटी? इसका दिक्कत? अब बेटी की अब वह दिक्कत बाकी कुल धन हड़प ले और जौन इनके किनारे कह दे। क्या नाम है बेटी का? इंद्रावती। अच्छा, कहाँ शादी की? महुली बाजार। जिला कौन है? अब जिला संत कबीर नगर। अच्छा, आप भी वही रहती हैं? हाँ हाँ, हम रहली है, बाकी अब हम नहीं बाटी। जब हमें जहर माहौल कुल देती हैं तो हम नहीं बाटी, हम बाटी राजू लगे। कितना महीना से? 4 महीना हो। तो अपहरण वाला मामला झूठ है? झूठ नहीं है, जौन बतमन झूठ है, झूठ है, बाकी उन हरदम ये बतिया धमकावे न। अच्छा, ये कौन लोग के ऊपर अपहरण लगा है? आपकी बहन के लड़के हैं? हाँ, बहन के लड़का हमें, बहन का मनो दामाद हमें हमारे। अच्छा, हाँ, ये लोग कुछ नहीं किए आपके साथ ना कुछ नहीं। अच्छा, क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं हमारे बहन के लड़के करता था सेवा, हम वही रहल चाहते हैं। अच्छा, वहीं रहो? हाँ, हम वही रहल चाहते हैं। हमें हरदम बार बार जवन बात उठवा करन कि जवन बात चला घरे चला घरे चला घरे, और हरदम हाथ पकड़ पकड़ खींचन, हम जाते। 2 दिन पहले सुलेनामा कैसे लिखी थी आप? हाँ, सुलेनामा थाने में जबरदस्ती से। के लिखवा देगा जबरदस्ती? जबरदस्ती जो पुलिस से लिखा। पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले लिखा जबरदस्ती। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पहले भी उनके 7 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट से जुड़े दस्तावेज और लगभग 8 किलो चांदी उनसे ले ली गई है, जो अब तक उन्हें वापस नहीं मिली। उनका कहना है कि कई बार मांगने के बावजूद सामान लौटाया नहीं गया। राजकुमारी ने अपनी शिकायत में यह भी आशंका जताई कि संपत्ति के विवाद के चलते उनके दामाद, बेटी और उनके बेटे भविष्य में किसी भी तरह की साजिश कर सकते हैं, जिससे उनकी या उनके साथ रह रहे योगेंद्र उर्फ राजू की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बुजुर्ग महिला ने साफ तौर पर कहा कि वे अपनी इच्छा से योगेंद्र उर्फ राजू के घर पर रहना चाहती हैं, जबकि उनकी बेटी और दामाद उन्हें जबरन अपने साथ ले जाना चाहते हैं। महिला बीपी और हृदय रोग से भी पीड़ित बताई जा रही हैं, जिससे उनकी स्थिति और संवेदनशील हो जाती है। अपने लिखित बयान में उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि उनकी जान और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि पारिवारिक विवाद और संपत्ति के मामले में बुजुर्गों की सुरक्षा और अधिकारों को कैसे सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं और देखना होगा कि जांच के बाद क्या कदम उठाए जाते हैं।